नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 40 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे फाइल मेन्यू के अंदर क्लोज, सेव, सेव एज, सेव फॉर वेव, रिवर्ट एंड प्लेस, ये 6 के 6 ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ये 6 के 6 ऑप्शंस को जानने के लिए हमें चलना होगा अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने एक इमेज लेके रखी है। और इस इमेज पे पहले थोड़ा सा मैं काम कर लेता हूँ, कुछ भी काम एडिटिंग करनी है, और फिर आपको मैं इन ऑप्शंस को एक एक करके बताऊंगा। तो एडिटिंग के नाम पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इमेज में जाता हूँ एडजस्टमेंट में, और इसके ऑटो लेवल्स को, चलो ठीक है, ऑटो कलर्स को मैं सेट कर देता हूँ। सेट कर दिया, ऑटो में कर दिया, थोड़ा सा काम किया है, इस पे हम सीखेंगे पूरा, ठीक है। और थोड़ा सा काम करो, ज्यादा करो, काम उतना ही करना है, ठीक है। सेव हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ कि फाइल में जाता हूँ और क्लोज, जो सबको पता रहता है, इसका शॉर्टकट की Ctrl W है। हर ऑप्शन के पीछे उसका शॉर्टकट की मिल जाएगा, बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है। अगर मैं क्लोज पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे देखोगे 3 ऑप्शन आ गए। ये बोल रहा है कि आपने इस इमेज पर कुछ काम किया है, क्या आप उसे सेव करना चाहते हो? अगर हाँ चाहते हो तो यस करें, नहीं चाहते हो तो नो करो। अगर इस डायलॉग बॉक्स वाले को हटाना चाहते हो तो कैंसिल कर दो, ठीक है। चलो, मैं अभी इसको कैंसिल करता हूं क्योंकि आपको दिखाना है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, टेक्स्ट टूल को लेता हूं और यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं। चलो, सोनवी टेक लिख देता हूं मैं। सोनवी टेक तो लिखा नहीं गया, कुछ और ही लिखा गया है, ठीक है। सोनवी टेक लिख दिया और इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ काम कर दिया है। अब मैं फाइल में जाता हूँ और क्लोज, मैं क्लोज करता हूँ। डायलॉग बॉक्स फिर से आ गया। अगर आपको सेव नहीं करना है तो नो कर दो, सेव करना है तो मैं दोनों चीज बताऊंगा आपको। पहले मैं यस पे करता हूँ, यस किया, ठीक है। तो अभी ये जो इमेज है ये मेरी सेव हो जाएगी दूसरी जगह पे जाके एज ए दूसरी कॉपी, ठीक है। मैं अभी इसको सेव नहीं करना चाहता, नो कर दिया। मैं इसको फिर से जाता हूँ, क्लोज पे क्लिक करता हूँ, इस बार मैं नो करता हूँ। जैसे ही नो करूंगा मैं, तो ये मेरी फाइल पूरी बंद हो जाएगी। अभी ये मेरी फाइल कहां पर है पहले वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जाता हूं अपने इसमें, ये फोल्डर खुला हुआ है यहाँ पे, ये इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और ये मेरी सेकंड वाली फाइल है ये, ठीक है। अभी मैं फिर से फोटोशॉप पे जाता हूँ और मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसी इमेज को मैं ओपन करना चाहूंगा। और इसके अंदर मैं ब्रश टूल लेता हूँ और थोड़ा सा कुछ काम कर लेता हूँ, 2 लाइन खींच देता हूँ और इसको मैं करता हूँ सेव, ठीक है। सॉरी, सेव नहीं करना, क्लोज। क्लोज किया और ये समझ लिया आपने यस, नो समझ लिया। अब करता हूं मैं कैंसिल। तो कैंसिल का मतलब है कि कुछ नहीं होगा, ये जो डायलॉग बॉक्स है ये आपका चला जाएगा। मैं कैंसिल करता हूं तो ये कैंसिल हो गया, चला गया। अब इसके अंदर कुछ एक्शन हुआ नहीं है। तो ज्यादातर हम कैसे क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो हम करते हैं यहां से, जो हमारी जो इमेज विंडो है इसका जो टैब है यहाँ पे क्लोज, सेम वही चीज है। तो यहाँ से भी वही ऑप्शन आएंगे, जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने वही चीज यहाँ पे आएगी यहाँ पे। तो क्लोज समझ लिया, बेसिक चीज है, बट मैं एक एक चीज को कवर करके चलूंगा, एक एक ऑप्शन को कवर करके चलूंगा। ये समझ में आ गया? चलो, तो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नो कर देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे सेव नहीं हुआ है। मैं फिर से डबल क्लिक करके यहाँ पर मैं इसी इमेज को फिर से लूंगा और अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सेव का। तो अभी सेव का ऑप्शन हमारे यहाँ पे डिसेबल है। डिसेबल इसलिए क्योंकि इस इमेज को मैंने अभी ओपन किया है, इसके अंदर मैंने कुछ काम किया ही नहीं है। तो इसके अंदर चलो कुछ काम कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ, यहाँ पर मैं ब्रश टूल को, और यहाँ पर मैं 2 लाइन खींच लेता हूँ मैं, ठीक है। ये 2 लाइन खींच ली यहाँ पे। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि मेरी ओरिजिनल इमेज मेरी यहाँ पर ये रही, मैंने यहाँ से इसको ओपन किया है, ठीक है। फोटोशॉप पे चलते हैं। अभी मैं फाइल में जाता हूँ और इसको सेव करता हूँ। जैसे ही सेव करूंगा इसको मैं, अब मेरी जो इमेज है सेव हो गई है। इमेज सेव नहीं हुई, इमेज तो मेरी वहीं पर है। जो इसके अंदर मैंने काम किया है वो काम मेरी इस इमेज के अंदर सेव हो गया है। देख सकते हो यहाँ पर मेरी इमेज कहाँ है, ऊपर तो है ही नहीं। अब मेरी इमेज चलेगी सबसे नीचे। सबसे नीचे क्यों गई है? क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है ये मॉडिफाइड इमेज सबसे नीचे आएगी। तो यहाँ पे देखोगे कि ये 2 लाइन आपको दिख गई यहाँ पे। ये क्या है, 2 लाइन यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि इमेज तो आपकी वही है, बट इसके अंदर काम ऐड हो गया है, काम जुड़ गया है। अगर हमें अपने काम को उसी इमेज के अंदर जोड़ना है तो सेव करना है सिर्फ
सेव एज नहीं करना है। मैं आ गया। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यानी कि रिवर्ट करता हूँ इस काम को, कंट्रोल जेड करता हूँ, जेड कर दिया। मैं फिर से सेव करता हूँ, ठीक है, यानी कि मैंने कुछ काम किया इसके अंदर, मैंने फिर से सेव करना है, मैं फिर से सेव कर लूंगा। ये जो मेरा काम था, पहले काम क्या किया था कि मैंने कुछ ब्रश किया था, दोबारा काम क्या किया, उस ब्रश को हटा दिया। मैं फिर से यहाँ पे उस जगह जाता हूँ, तो नीचे देखोगे इस वाली इमेज के अंदर वो 2 लाइन नहीं है। तो आपको अभी सेव का मतलब समझ में आ गया। सेव का मतलब है कि हमें अपने काम को उसी ओरिजिनल इमेज के अंदर सेव करना है, राइट। चलो, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सेव एज। अब सेव एज का मतलब ये है कि सेव के अंदर क्या था कि जो काम हम कर रहे थे, चाहे हम अपना ब्रश से कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, कलर इसका एनहेंस कर रहे हैं, तो वो काम उस ओरिजिनल इमेज के अंदर ही सेव हो रहा था। क्या हो रहा था? इसी इमेज के अंदर ही सेव हो रहा था। बट सेव एज का मतलब ये है कि अब जो मैं काम करूंगा वो उस ओरिजिनल इमेज के अंदर सेव नहीं होगा, एक नई जगह इमेज बन जाएगी उस काम के साथ, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए चलो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पे फिर से मैं। चलो सोनवी टेक लिखता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, स्पेलिंग हर बार गलत होती है, कोई नहीं, ठीक है। सोनवी टेक लिख दिया, ठीक है, और ब्रश से यहाँ पे मैं 2 लाइन खींच देता हूँ, ब्रश से 2 लाइन खींच देता हूँ। और यहाँ पे ये ब्रश क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया, ये 2 लाइन यहाँ पे मैंने खींच दी, यानी कि इसके अंदर मैंने कुछ काम कर दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि फाइल पे जाता हूँ और इस बार मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ। सेव एज किया, सेव एज करेंगे तो मेरे सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि फाइल का नाम दो, सॉरी, फाइल का नाम दो और फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, ठीक है। तो फाइल का नाम यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। तो XYZ यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। इसके बाद फाइल फॉर्मेट क्या है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, आपको जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, पीएसडी जो करना है सेव कर सकते हो। फिलहाल मैं सीखने के लिए जेपीजी सेट करता हूँ, जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे जेपीजी कर दिया, और यहाँ पे मैं सेव से कर देता हूँ। और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ गया कि क्वालिटी आपको क्या रखनी है, तो हाई क्वालिटी रखता हूँ मैं। ये बेसलाइन, ऑप्टिमाइज और प्रोग्रेसिव, ये क्या चीज होती है, तो इसको मैं आपको बता दूं मोटा मोटा जल्दी जल्दी अभी, क्योंकि इसको फिर मैं अलग से डिटेल में कवर करूंगा। बेसलाइन वो होती है कि अगर ये बेसलाइन यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, बेसलाइन सेलेक्ट करता हूँ, तो आपने देखा होगा कभी अपने इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को खोलते हो, जब उस टाइम पे आपका इंटरनेट स्लो होता है, तो इमेज आपकी लाइन में खुलती है। पहले ऐसे खुलती है जैसे हमारा प्रिंटर से प्रिंट निकलता है ना, धीरे धीरे प्रिंट निकलता है, तो सेम उसी फॉर्मेट में आपकी इमेज खुलती है आपकी स्क्रीन पे। तो वो चीजें यहाँ पे काम आती हैं। प्रोग्रेसिव क्या होती है कि प्रोग्रेसिव होती है कि अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो इमेज आपके सामने पहले ब्लर में प्रस्तुत होगी, फिर थोड़ा सा ब्लर कम होगा, फिर आपकी एकदम साफ इमेज आपके सामने प्रस्तुत होगी, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे है, ये इनको छोड़ देते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। अभी मेरी यहाँ पे ये इमेज है, अलग सेव हुई है, उस ओरिजिनल इमेज के अंदर सेव नहीं हुई है। आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखोगे कि ओरिजिनल इमेज मेरी ये वाली थी, अभी मैंने सेव एज किया है, तो सेव एज में एक अलग कॉपी बनती है, तो ये सेव एज में ये वाली इमेज यहाँ पे मेरी आ गई है। इसका नाम भी नीचे आ गया XYZ। अगर आपको अपने उस इमेज का अलग एक कॉपी बनाना है, तो आपको सेव एज का ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो क्लोज समझ में आ गया, सेव समझ में आ गया, और सेव एज समझ में आ गया। अभी हम बात करते हैं सेव फॉर वेव। तो सेव फॉर वेव को अगर मैं एक सेंटेंस में कवर करूं कि इस ऑप्शन का यूज हम किस लिए करते हैं, तो इसका आंसर ये है कि अगर हमें अपनी इमेज को अपनी वेबसाइट के लिए या सोशल मीडिया के लिए या अपने यूट्यूब के थंबनेल के लिए बनाना है, तो इस ऑप्शन का यूज करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस ऑप्शन से अपनी इमेज को सेव करता हूं, तो क्या होगा कि जो इमेज का जो साइज है वो कम हो जाएगा और क्वालिटी आपकी वही रहेगी, यानी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, 19-20 का अंतर रहेगा, जो कि हम अपनी आंखों से अंतर नहीं कर सकते उसको, बट उसका साइज को हम अपनी आंखों से अच्छे से देख सकते हैं। साइज वहां पे 50% से भी नीचे डाउन हो जाता है, ठीक है। तो वो है यहाँ पे सेव फॉर वेव का यूज। चलो इसको समझ लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूं, जैसे क्लिक करूंगा मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स या एक सेव फॉर वेव का यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगा, और मेरे सामने इमेज यहाँ पे पूरी जूम होके आती है। मैं कंट्रोल 0 करता हूँ,
कंट्रोल 0 करूंगा तो पूरी फिट हो जाएगी। और आपको पहले ऑप्शंस को दिखा देता हूं क्योंकि इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा टाइम लेने वाला हूं। ठीक है, जो चीजें हमारे काम की हैं मैं उनको बताने वाला हूं, जो चीजें आउटडेटेड हो गई हैं उन्हें मैं छोड़ने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि उनके बारे में अच्छे से मुझे भी नहीं पता, जो आउटडेटेड हो गई हैं, जो यूज होने वाली नहीं है। राइट, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे मेरा माउस पॉइंटर को ध्यान से देखोगे, हैंड टूल जो मैंने कवर कर दिया। हैंड टूल से आप अपनी, अगर आपकी इमेज यहाँ पे जूम है, यहाँ पे अगर आपकी इमेज जूम है तब आपका हैंड टूल काम आता है। अब हैंड टूल से आप अपनी इमेज को इस तरह से ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्लाइस सेलेक्ट टूल है। अगर आपकी इमेज इमेज के अंदर स्लाइसेस हैं, जैसे हम स्लाइस टूल का यूज करके स्लाइस बनाते हैं, टुकड़े बनाते हैं, तब हमारा स्लाइस सेलेक्ट टूल आता है पर्टिकुलर स्लाइस को हम उसका साइज कम करने के लिए। राइट, जूम टूल तो पता ही है आपको, जूम करने के लिए। और यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल है, ये आई ड्रॉपर टूल थोड़ा सा एडवांस यूजर यूज करते हैं, वो थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल के साथ आपको कलर पिकर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद ये कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका टॉगल स्लाइस विजिबिलिटी। तो ये मैंने यूज किया नहीं है, आई डोंट नो इसके बारे में, माफी चाहूंगा इसके बारे में, मैंने कभी यूज किया नहीं है। बट जो काम की चीजें हैं उन पर ध्यान देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन ऊपर मिलते हैं, ओरिजिनल, ऑप्टिमाइज्ड, 4 अप एंड सॉरी 2 अप एंड 4 अप। तो अभी मैं कंट्रोल 0 करता हूं तो यहाँ पे एक चीज देखोगे कि यहाँ पर ओरिजिनल है। अगर मैं ओरिजिनल पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरी जो इमेज है जो ओरिजिनल है वो मुझे यहाँ पे दिखेगी। ऑप्टिमाइज्ड मतलब फोटोशॉप आपकी इमेज को अपने आप ऑटो में ऑप्टिमाइज करता है, तो वो उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखता है आपको। यानी कह सकते हैं कि ये आपकी प्रीव्यू विंडो है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 अप है, तो 2 अप के अंदर क्या है कि आपकी इमेज के 2 पीस दिखाएंगे, एक तो ओरिजिनल दिखेगा और एक आपका वो दिखेगा जिसपे आपने अभी इस पे सेटिंग्स के द्वारा काम किया है। राइट, और 4 अप के अंदर आपको 4 प्रीव्यू मिल जाएंगे। अब 4 जगह काम करके आप फिर ये डिसाइड कर सकते हो कि अब इन चारों में से कौन सा आपके लिए फिट रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ऑप्टिमाइज पे जाता हूँ। ऑप्टिमाइज पे जाने के बाद यहाँ पे देखोगे इस साइड में आपको मिलते हैं सेव, कैंसिल और डन, ये 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद आपको सेटिंग्स मिलता है और सेटिंग्स में आपको यहाँ पे मिलते हैं प्रीसेट्स। अब इस प्रीसेट में आपको 3 फॉर्मेट मिलते हैं, GIF, JPG और PNG। 3 टाइप में आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो और मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि PNG और JPG को ही यूज करें सेव फॉर वेव के लिए। ठीक है, अगर आपको JF मैंने यूज किया नहीं है, इसके लिए भी मैं माफी चाहूंगा। JF ज्यादातर आप ग्राफिक्स के लिए और आपके कह सकते हैं कि आपके किसके लिए यूज होता है, ये लोगो के लिए तो PNG यूज होता है। JF आपके एनिमेटेड कुछ लोगो टाइप होते हैं, चलते चलते मतलब थोड़ा सा 5-6 इमेजेस को मिला के हम एक इमेज बनाते हैं जिसमें हम वो चलते, हमें ऐसे मूवेबल इमेज नजर आती है, तो कुछ ऐसा है, मैंने ज्यादा यूज किया नहीं इसको। यहाँ पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा JPG वाले पे। ठीक है, अगर JPG हाई, JPG लो और JPG मीडियम ये प्रीसेट्स हैं। मैं JPG लो पे क्लिक करता हूं, तो जैसे ही JPG लो पे क्लिक करता हूं तो देखोगे यहाँ पे 3-4 ऑप्शन मेरे सामने आ जाएंगे। तो इन ऑप्शंस को मैं अच्छे से बताने वाला हूं। यहाँ पे देखोगे कि ये तो मैंने प्रीसेट यूज किया था, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेटिंग्स ऑटोमेटिक आ गई हैं कि JPG लो सेलेक्ट किया तो JPG सेलेक्ट आ गया, ऑप्टिमाइज्ड हुआ आया है यहाँ पे। यहाँ पे क्वालिटी यहाँ पे लो ऑटोमेटिक आई है क्योंकि प्रीसेट मैंने लो सेट किया था। यहाँ पे ब्लर 0 है, मैट यहाँ पर PNG के लिए यूज करते हैं, ICC प्रोफाइल, कलर स्टैंडर्ड है, हमें किस किस डिवाइस में हमें अपनी इमेजेस को दिखाना है वो चीज है, प्रोग्रेसिव वो बताऊंगा। देखो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे यहाँ पे क्या है कि हमें किस फॉर्मेट में लेना है अपनी इमेज को। ठीक है, अपनी वेबसाइट के लिए, सोशल मीडिया के लिए एंड यूट्यूब थंबनेल के लिए। तो यूट्यूब थंबनेल में हम ज्यादातर JPG यूज करते हैं और आइकन एंड लोगो के लिए हम PNG सेट करते हैं, तो JPG को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको मिलेगी क्वालिटी, तो क्वालिटी में आपको क्या रखना है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि हाई रखो, मैक्सिमम में नहीं हाई रखो। हाई आपकी 60 होती है, जैसे आप यहाँ पे सेट करोगे तो उसका यहाँ पे नंबरिंग मिल जाएगा, तो लो पे आपको 10 मिलेगा एंड इसके बाद आपको मीडियम में मिल जाएगा 30 एंड हाई मिल जाएगा आपको 60। तो 60 और 70 के बीच में आप रख सकते हो, तो मैं 70 रखता हूं, तो 70 सफिशियंट है आपके थंबनेल के लिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे ब्लर आ जाएगा, अगर आपको अपनी इमेज को ब्लर रखना है तो यहाँ पे ब्लर के केस में क्या है, आप 0, 1, 2 बस 2 रख सकते हो। तो 0 में आपका जो ब्लर है वो कुछ नहीं रहेगा, 1 में थोड़ा सा आपकी इमेज है वो ब्लर हो जाएगी। ठीक है,
और थोड़ी सी ब्लर होगी, ज्यादा अंतर नजर नहीं आएगा। अगर मैं 2 रख करता हूँ तो 2 में आपकी जो इमेज है वो ज्यादा ब्लर आपकी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फिलहाल अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो मेरी इमेज यहाँ पे साफ आएगी, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक दूसरी इमेज को ले उठाता हूं मैं, और दूसरी इमेज है यहाँ पे मेरी वाली जो पीएनजी में है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी वाली इमेज कौन सी है, ये वाली इमेज है। तो इसके अंदर मैं दोनों एग्जांपल सेट कर सकता हूँ, ये वाली, और इसको मैं सेव फॉर वेब के लिए सेलेक्ट करता हूँ, और इसको मैं कंट्रोल 0 करता हूँ। और फिलहाल अभी जेपीजी है, इसलिए इसका बैकग्राउंड क्या आ रहा है, व्हाइट आ रहा है। अगर इसको ही मैं पीएनजी 8 करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आएगा। तो अभी इसको मैं आपको जेपीजी का ऑप्शन समझा देता हूँ, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया, क्वालिटी, क्वालिटी का नंबर समझ लिया। इसके बाद यहाँ प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव आपको जस्ट पहले बताया था मैंने आपको। अगर आप प्रोग्रेसिव पे रखते हो, और प्रोग्रेसिव पे रखने के बाद अगर यहाँ पे ब्लर सेट करते हो, ठीक है, तो होगा क्या कि अगर इस इमेज को मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ थंबनेल के तौर से मैं, तो क्या होगा, अगर आप जो भी व्यूअर या जो सब्सक्राइबर आप पे वीडियो को देख रहा है उसका अगर इंटरनेट स्लो है, तो थंबनेल की जगह पे जो थंबनेल है आपका पहले ब्लर शो होगा। और जैसे जैसे उस बंदे का जो इंटरनेट है स्पीड बढ़ेगा या बढ़ेगा, तो आपका थंबनेल अच्छी क्वालिटी में आ जाएगा। तो प्रोग्रेसिव वो होता है कि पहले लो क्वालिटी में उसके सामने शो होगा, फिर थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ेगी, और फिर एकदम पूरी क्वालिटी में आपका ये जो इमेजेस शो होगी। सेम है आपकी वेबसाइट के लिए। तो वेबसाइट में जो भी जो विजिटर है देख रहा है, तो पहले लो क्वालिटी में शो होगी आपकी जो इमेज है, अगर उसका इंटरनेट स्लो है तब, ठीक है। अगर इंटरनेट फास्ट है तो डायरेक्ट आपकी इमेज अच्छी शो होगी। तो प्रोग्रेसिव वो है। आईसीसी प्रोफाइल वो चीज होती है कि आपकी जो इमेज है हर जगह हर डिवाइस में शो होगी, यानी कलर चेंजेस नहीं होगा। तो एक कलर के लिए होती है कि हर डिवाइस में आपके कलर ये दिखेंगे। बट होगा क्या कि अगर आप आईसीसी प्रोफाइल को चेक करोगे, तो जो आपकी इमेज का जो फाइल साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आईसीसी प्रोफाइल को अभी मैं अनचेक करता हूँ, प्रोग्रेसिव को अनचेक करता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, और वो यहाँ पे पहले लो है, ठीक है। ये लो वाला प्रीसेट आ गया। और एक चीज नोटिस करोगे, नीचे देखोगे यहाँ पे कि इसका साइज यहाँ पे क्या है कि 77 केबी है, के है, ठीक है। ये आपकी ऑप्टिमाइज इमेज का है। और ओरिजिनल का देखोगे तो ओरिजिनल का जो साइज है यहाँ पर आपका 22 MB है। और दोनों को अगर कंपैरिजन करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 अप पे क्लिक करूंगा। तो 2 अप पे क्लिक करने पे देखोगे कि ये जो है ये ओरिजिनल है, और ये आपका ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल का जो साइज है यहाँ पे 22 MB है, और फिर मैंने सेव फॉर वेब ऑप्शन से मैंने इसको ऑप्टिमाइज किया, तो 77K का है यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया किस में ये आपका लो में है, यहाँ पे क्या लो हो रखा है ऑप्टिमाइज में, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जेपीजी तो रहेगी, इसकी क्वालिटी थोड़ा सा लो से मैं मीडियम करता हूँ, तो अभी नोटिस करोगे आप नीचे देखोगे कि 102 केबी हुआ है, ठीक है। अगर इसका साइज मैं फिर से हाई करता हूँ, तो फिर देखोगे 2 से 2 केबी यहाँ पे हो गया है। और अगर मैं मैक्सिमम करता हूँ तो देखोगे यहाँ पे 327 के हुआ है। और कहाँ ये 22 MB की इमेज है, और कहाँ अगर मैं इसको एज ए जेपीजी सेव करता हूँ ऑप्टिमाइज करके, तो ओनली 327 केबी की यहाँ पे बन रही है, और क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज ऑलरेडी चेक है, अगर ऑप्टिमाइज को अनचेक करता हूँ, अब ऑप्टिमाइज को अनचेक किया, तो फिर देखोगे यहाँ पे कि थोड़ा सा साइज यहाँ पे बढ़ गया है। तो हमेशा यहाँ पे ऑप्टिमाइज को चेक रखें, और अपनी साइजेस को देखते हुए यहाँ पे हाई करना है, मीडियम करना है, मैक्सिमम करना है, वो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं रेकमेंड करता हूँ हाई रखो। ब्लर आपको समझा ही दिया है, मैट आपको समझाऊंगा मैं पीएनजी के फॉर्मेट में, आईसी से समझा दिया है। नीचे आपको कलर टेबल मिलते हैं जब आप जेपीजी सॉरी पीएनजी पे काम करते हो। इमेज साइज यहाँ पे देख सकते हो, चाहो तो इमेज के साइज को आप कम कर सकते हो। इमेज का साइज यहाँ पे 2100 से 2800 है, चाहो तो इसको मैं 2000 कर सकता हूँ। जैसे 2000 करूंगा तो साइज आपका यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे साइज यहाँ पे 2 से हो गया, सॉरी 2 जाने 200 हो गया है, ठीक है। तो ये इतना छोटा साइज हो गया है। और इसका देखो 6 केबी में आ गया है, क्या आ गया, 6 केबी में आ गया आपका ऑप्टिमाइज इमेज है। और ओरिजिनल इमेज आपकी 2 से 9 केबी में आ गया है, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड से नहीं आ रहा है, मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको, और फिर से मैं सेव फॉर वेब पे जाता हूँ, और फिर से मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा, मैं कंट्रोल 0 करता हूँ, यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। तो इमेज आपने देख लिया, इमेज साइज देख लिया, ओके।
तो ये सारे ऑप्शंस कवर हो गए। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर पीएनजी फॉर्मेट में। तो पीएनजी फॉर्मेट में यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस और मिल जाते हैं, ठीक है, बट ये थोड़ा एडवांस है। यहाँ पे आपको कलर एल्गोरिदम क्या रखना है वो देख सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे पर्सपेक्चुअल या सेलेक्टिव एडेप्टिव वेव रखोगे तो ज्यादा अंतर नजर नहीं आएगा, ठीक है। मैं अगर मैं वेव पे क्लिक करता हूँ तो मेरी इस इमेज के अंदर थोड़ा सा अंतर आपको नजर आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट रखता हूँ तो मेरी इमेज ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ग्रे स्केल, तो ग्रे स्केल में आपको थोड़ा सा ओनली 2 कलर नहीं, आपको 256 कलर मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। कलर भी आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है। तो ग्रे स्केल हो गया। तो आपको कलर एल्गोरिदम क्या रखना है, आपको विंडोज के लिए रखना है, मैक के रख लिया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिखाना है, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे सेलेक्टिव रखें। सेलेक्टिव रखने के बाद यहाँ पर जो कलर है, वैसे हर कलर में आपको 256 सेट्स मिलते हैं, तो 256 को यहाँ पे सेलेक्ट करें, ठीक है। तो 256 सेट कर दिए और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, इतना सेटिंग हो गया, और सेव पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो मेरे सामने सेव ऑप्टिमाइज्ड एज करके ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे आपको अपनी जो फाइल का यहाँ पे नाम देना है। इसके बाद सेव एज ए टाइप यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको HTML और इमेजेस दोनों फॉर्मेट में चाहिए, या ओनली इमेजेस चाहिए, या फिर HTML ओनली चाहिए। अभी HTML क्या होता है, जब भी आपकी कोडिंग की वेबसाइट होती है तो वहां पे आपकी HTML का यहाँ पे फाइल चलती है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपको YouTube के लिए थंबनेल चाहिए तो सिर्फ इमेज ओनली पे क्लिक करें और सेव कर दें। अब आपकी जो फाइल है एज ए ऑप्टिमाइज्ड सेव हुई है, कितने साइज में हुई है वो भी मैं बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। अंदर जाके देखना क्या है, ठीक है, आगे यहाँ पे। और 22 MB की फाइल थी आपके, 22 MB की फाइल है और आपको 442 KB में आपको मिल गया है। तो आई थिंक आपको ये सेव फॉर वेब वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। आपको जेपीजी में चाहिए, पीएनजी में चाहिए, यहाँ पे देखो मैं जेपीजी में कर लूंगा। तो जेपीजी में सेव करना है तो देखोगे 207 KB, कहाँ 22 MB से 7 KB में आपको यहाँ पे आपकी इमेज मिल रही है एज ए सेव। तो ठीक है, तो सेव फॉर वेव ऑप्शन आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा, ज्यादा एडवांस नहीं है। तो चलो मैं इसको फिर से सेव कर देता हूँ, तो मेरी इमेज के सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। इस बार मैं क्या करता हूँ कि कहाँ जाके सेव हो रहा है ये, सेव सॉरी फॉर वीडियो ट्यूटोरियल। इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं HTML और दोनों को मैं करता हूँ और सेव कर देता हूँ। और अब देखते हैं, मैं चलता हूँ अपने फोल्डर में और देख लेते हैं। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक फोल्डर बन के आ गया ये वाला, और इसके अंदर देखोगे कि ये कितने केबी का है, ये ओनली 206 केबी का है ये, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और किया था, वो ये पीएनजी में था, और दोनों पीएनजी में किधर चला गया वो अब मिलेगा नहीं मुझे, ठीक है। बट कोई नहीं, आपको कुछ इस तरह से काम करना है, एक यहाँ पे सेव हुआ है और एक फोल्डर के अंदर सेव हुआ है, ठीक है। और ये है हमारा HTML टाइप है ये। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे ब्राउजर में जाके ओपन होगा, ठीक है। तो ये मेरे ब्राउजर में यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। तो ये HTML ये वेबसाइट के लिए होता है, जब हम वेबसाइट के बारे में कभी बात करेंगे तब इस पर टॉपिक बात करेंगे। अगर आप वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ और चलते अपने फोटोशॉप पे चलते हैं वापस। और इसी के साथ यहाँ पर ये सेव फॉर वेब ऑप्शन कंप्लीट होता है मेरे हिसाब से। अगर आपको एडवांस जानना है तो कमेंट करें, तो डेडिकेटेड इसी ऑप्शन के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। हर ऑप्शन को एग्जाम्पल के साथ अगर समझाऊंगा तो 1 घंटे का वीडियो बनेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिवर्ट के और प्लेस के बारे में, छोटे छोटे ऑप्शन है। तो रिवर्ट क्या होता है, इसके लिए मैं एक दूसरी इमेज लेना चाहूंगा, डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इस इमेज को फिर से ले लूंगा। इस पे मैं आपको रिवर्ट करके दिखाऊंगा। इस पे मैं जाता हूँ और इस पे जाता हूँ और देखोगे कि जो रिवर्ट का ऑप्शन है, तो रिवर्ट का ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल है। क्यों? रिवर्ट का मतलब होता है Ctrl Z, यानी कि अंडू और रीडू करना। बट अंडू और रीडू और इसमें थोड़ा सा अंतर है, स्लाइटली अंतर है। वो क्या है कि मान लो इसके अंदर मैंने कुछ काम कर लिया, ठीक है। मान लो इसके ब्रश से यहाँ पे मैं 2 लाइन खींचता हूँ, लाइन खींच लिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, Ctrl+S कर देता हूँ, यानी कि इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी शॉर्टकट की यूज नहीं करूंगा मैं। सेव कर दिया, सेव हो गया इसके अंदर, ओके। अब इसके अंदर मैं कलर चेंज करता हूँ, चलो ब्लू कलर लेता हूँ। और ब्लू कलर लेने के बाद मैं फिर से 2 लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है, ओके। इसको मैं फिर से सेव करता हूँ, ओके, सेव किया, मैं फिर से सेव कर दिया। इसके अंदर मैं 2 लाइन और खींचता हूँ ग्रीन कलर की,
इसके अंदर मैं 2 लाइन और खींच दी। मान लो अज्यूम कर लो कि मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखोगे कि अगर मैं रिवर्ट करता हूं इसको, तो मैंने रिवर्ट किया, तो रिवर्ट में सिर्फ ग्रीन, जो 2 ग्रीन लाइन है वो वापस हुई है, बाकी मेरी ब्लू लाइन एंड रेड लाइन यहाँ पे सेम है। क्योंकि ये जो रिवर्ट ऑप्शन है, आपके जो काम किया है, जो हम काम करते हैं वो स्टेप में काम करते हैं, स्टेजेस में काम करते हैं। तो ये आपके जो लास्ट हमने सेव किया है अपनी इमेज के अंदर, अपने काम को जो हमने सेव किया है, तो वो उस लास्ट सेव्ड तक हमें ले जाएगा, वापस ले जाएगा, ठीक है। तो हमने लास्ट सेव कब किया था, 2 लाइन खींच के सेव किया था। बट जब हमने यहाँ पर जो 2 ग्रीन लाइन हमने बनाई थी वो सेव नहीं की थी, तो जो हमने काम सेव नहीं किया है तो ये उसको हटा देगा, उसको मिटा देगा, ठीक है। बट जो हमने काम एक बार सेव कर दिया, ये उसको सेव नहीं कर सकता है। अगर मुझे और वापस जाना है तो फिर मुझे कंट्रोल अल्ट और जेड मुझे दबाना होगा, तब मैं पूरा वापस जा सकता हूं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। ओके, चलो मैं फिर से क्या करता हूं, इसको मैं फिर से वापस लाने की कोशिश करूंगा। तो ये मैं फिर से वापस लेके आता हूं, ठीक है, ये आ गया। और इसको मैं सेव कर देता हूं। चलो ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ये मेरा काम सेव हो गया। अभी मैं रिवर्ट का ऑप्शन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने काम सेव कर दिया है और सेव करने के बाद कुछ काम किया ही नहीं है, तो रिवर्ट काम नहीं आएगा। अब सेव करने के बाद अगर आपको रिवर्ट जाना है, या तो कंट्रोल अल्ट जेड दबाएं, या फिर आपको जाना पड़ेगा विंडो में जाना पड़ेगा। तो विंडो पैनल कहाँ पर, सॉरी विंडो नहीं, सॉरी हिस्ट्री पैनल में जाना पड़ेगा। और हिस्ट्री पैनल में आपको पूरा मिल जाएगा, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें जाके आप वापस जा सकते हो, अपने ओरिजिनल स्टेज पे जा सकते हो। तो ये मैंने हिस्ट्री पैनल आपको समझाया है। हिस्ट्री ब्रश टूल में आपको अच्छे से समझाया है कि हिस्ट्री ब्रश टूल क्या होता है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल क्या होता है। इसके अंदर मैंने इसको पूरा अच्छे से कवर किया है, राइट। चलो, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये आपको रिवर्ट समझ में आ गया। अभी हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा प्लेस। तो प्लेस का काम है किसी दूसरी इमेज को इस इमेज के अंदर किसी एक जगह पे प्लेस करना। कैसे, देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि इस काम को भी मैं कंट्रोल जेड करता हूं और इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। अभी देखोगे कि लेयर पैनल के अंदर कोई एक ही लेयर है, बैकग्राउंड लेयर है, राइट। अभी यहां पर मैं प्लेस ऑप्शन को यूज करूंगा, तो मैं प्लेस पर क्लिक करता हूं और प्लेस ऑप्शन को यहां पर, हाँ एक चीज और है कि प्लेस ऑप्शन में आप 3-4 फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। तो नीचे देखोगे फाइल्स ऑफ टाइप पर में परसेबल फॉर्मेट, एआई, ईपीएस, पीडीएफ एंड पीडीपी, ये 4 फॉर्मेट की फाइल्स को आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ओनली एक पीडीएफ फाइल बना के रखी है। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको प्लेस करता हूँ। जैसे प्लेस करूंगा तो यहाँ पे देखोगे कि मेरी यहाँ पे ये इमेज यहाँ पे आ गई है। अब ये जो इमेज आई है ये एज ए आपकी लेयर आई है। अब देखोगे लेयर पैनल के अंदर आपकी यहाँ पर एक लेयर बन गई है। अब इस जो मैंने प्लेस किया है, जो इंपोर्ट किया है इस इमेज को एज ए लेयर, इसको आप यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हो, कहीं भी सेट कर सकते हो, ठीक है। सेट कर दिया, यहाँ से कमेंट कर दें और इसके अंदर इस तरह से आप किसी भी इमेज को, फाइल को इसके अंदर प्लेस कर सकते हो, यानी कि इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और जो मैंने कहा था यहाँ पे या बिगिनर्स के लिए, क्लोज, सेव, सेव एज, सेव फॉर वेब, रिवर्ट एंड प्लेस, इनका बेसिक आइडिया हो गया होगा। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं और आशा करता हूं कि ये 6 के 6 ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।